तो बच्चों, तो आपको कल हमने दी थी एक बहुत धांसू ट्रिक जिसमें बताया गया था कि इंटरनल फोर्स का वर्क डन कहीं से भी देखो सेम रहता है। आज आपको एक और धांसू ट्रिक देते हैं और आपने ट्रिक सुनी है, उसके चांसेस ना के बराबर हो। ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप देखना, कई सवाल आप ऐसे चुटकी बजा के कर दोगे, बिल्कुल चुटकियों में। इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। तो ये ट्रिक तब काम आती है जब सारे चार्जेस सेम डिस्टेंस पर। अब सारे चार्ज सेम डिस्टेंस पे कब होते हैं? जैसे मान लो ये एक रिंग है चार्ज्ड, इसके आप एक्सेस पे कहीं हो, सेंटर पे हो, एक्सेस पे हो, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि एक सपोज एक हॉलो हेमिस्फीयर, इसके सेंटर पर हो। अब अगर आप इस हॉलो हेमिस्फीयर को का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो तो कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स है, रिंग मानो, और भी तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्रोटो में दे रखा है इसका, प्रोजेक्शन लेके कुछ भी, लेकिन मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। और भी कई जगह काम आ जाएगा जहाँ पे आप देख लें, जहाँ पे सारी चीज़ें बराबर दूरी पे हों। जैसे पूरी रिंग की ज़रूरत नहीं, अगर ये आधी रिंग है तो भी काम आ जाएगा, केवल यहाँ से यहाँ तक इसका एक पार्ट है तो भी काम आ सकता है, ठीक है। तो ये है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। लेट्स सी। तो ऐसे देखते हैं, मान लो इस रिंग के हिसाब से देख लेते हैं। सपोज ये रिंग है, अब मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसके सारे के सारे चार्जेस इस पॉइंट से एक फिक्स दूरी पर हैं और वो दूरी मान लो r है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज dq लेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k dq/r² होगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं। मान लो कि dq का चार्ज dm है, dq का मास dm है, ठीक है ना। तो dq को कुछ मान लेते हैं c टाइम्स dm मान ले, समझ। जैसे कि एक dq उसका मास dm है, 2 dq उसका मास 2 dm है, 3 dq उसका मास 3 dm। तो चार्ज मास के प्रोपोर्शनल है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसको कर देते हैं de बराबर k c dm/r²। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। अब ये आपके पास हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसकी वैल्यू होगी kc/r², ठीक है। और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस आर वेक्टर की, मान लो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे आर कैप लगा देते हैं। ध्यान रखना आर कांस्टेंट है, ये लंबाई कांस्टेंट है, लेकिन ये जो आर कैप है, जो डायरेक्शन है इसकी, ये वाली डायरेक्शन, वो वेरिएबल है। और आर कैप और कुछ नहीं होता, आर वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया, देखते चलो बहुत अच्छी चीज़ है, kc/r³ इंटू dm आर वेक्टर। लो जी, अब ये चीज़ कांस्टेंट है, ये आर वेक्टर ही है जो जिसकी डायरेक्शन जैसे इस पॉइंट के लिए इधर हो जाएगी, हर चार्ज पार्टिकल के लिए अलग होगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, kc/r³ बाहर आ जाएगा, dm आर वेक्टर बचेगा। अब क्या करो आप, इसको सिंपली dm आर वेक्टर बाय dm इंटू dm कर लिया। ये चीज़ कुछ सुनी सुनी लग रही होगी आपको, पूछो क्या, अरे भाई ये तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, नहीं है। तो ये हो गया kc dm का इंटीग्रेशन टोटल मास बाय r³, ये हो गया rcm। नहीं हो गया, नहीं हो गया, सही है, कोई दिक्कत, सही। अब मुझे पता था कि मैंने बोला था कि dq और dm का रेशियो सेम है, तो dq बराबर सी dm या फिर q बराबर cm लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है यार। तो यहाँ पे आपके पास जो cm आया इसको आप लिख दो q, तो ये हो गया kq/r³ इंटू rcm। अब फिलहाल वेक्टर वेक्टर भूल जाओ, बस काम करो इस चीज़ पे। अब ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर kq/r³ इंटू rc, ठीक है। अब बस आप इस फॉर्मूले को देख लो। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्या करना है, बहुत सिंपल है। सोचो एक रिंग है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका हर चार्ज
मान लो ये रेडियस है और ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हर चार्ज के लिए आपके पास हर चार्ज की दूरी, चाहे चार्ज यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सबकी दूरी यही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाय आर का क्यूब तो हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर सी एम क्या है, सेंटर मास की दूरी। तो सेंटर मास की दूरी क्या भाई, इस पूरी रिंग का सेंटर मास तो यहाँ है, इसकी दूरी क्या है, एक्स है। लो जी, यही आंसर होता है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और है कि अगर आपको डायरेक्शन देखना तो डायरेक्शन बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, ऐसा है कि आप सेंटर ऑफ मास को इस पॉइंट से जोड़ लो। ठीक है ना, सही है। आप सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट को जोड़ लो, ठीक है, जिस पॉइंट को देख लो, तो डायरेक्शन वही होगी। मतलब अगर मैं बहुत साफ साफ बोलूँ तो यहाँ पर अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो के क्यू बाय आर क्यू, ठीक है ना, इंटू माइनस आर सी एम वैक्टर लिखना चाहिए। माइनस आर सी एम वैक्टर देखो कि यहाँ से देखने पे सेंटर मास लेफ्ट है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड राइट होगी। ठीक है, तो आप सिंपल याद रख लो कि फॉर्मूला ये है, और जिधर सेंटर मास होगा उसकी उल्टी फील्ड होगी, है ना। तो फील्ड इज अपोजिट टू लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी, बहुत आसान चीज़ बताई, आपको तालियां बजानी चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए। और देखो जी, अब मैं आपको बताता हूँ एक और केस, आप सीरियसली कभी ट्राई करना। ठीक है, ये एक चार्ज शेल है जिसमें सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज है, सारा चार्ज सरफेस पे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ट्राई करना। बहुत सारे रिंग लोगों और भी तरीके हैं, करोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एक हॉलो स्फेरिकल शेल जो होता है उसका सेंटर मास होता है r/2 पर। ठीक है, सेंटर मास ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर सी। अब ये जितने भी चार्जेस हैं सबका दूरी आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर क्यू, और सेंटर मास की दूरी r/2। लो जी, आंसर आ गया, के क्यू बाय 2r²। शायद आपने ऐसा आंसर नहीं सुना हो, क्योंकि क्यू को सिग्मा इंटू 2πr² लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया, और आधा हेमिस्फेयर उसका एरिया 2πr² होता है। लो जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया के की जगह 1/4πε0, क्यू की जगह सिग्मा इंटू 2πr² डिवाइड बाय 2r²। ठीक है बच्चों, 2r² 2r² कट गया। ठीक है, पाई पाई का हिसाब हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया σ/4ε0। ठीक है, तो अगर आप किससे पूछोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा, σ/4ε0। तो ये तरीका सबसे आसान है, ट्रस्ट में, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बच्चा लोग बजाओ ताली, और कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेसिकली इससे होता है कुछ नहीं, इससे ये होता है कि आप मेरे को एक एनर्जी देंगे कि मैं और अच्छा कंटेंट पेश करूं और आपको और फ़ायदा हो। ठीक है, तो आप मेरी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूँगा। ओके बच्चों, बाय, फिर जल्दी ही मिलते हैं, बाय।